नमस्कार। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो जिक्र अक्सर मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का होता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही जरूरी है, हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए आज इन्हीं कर्तव्यों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम सब अपने अधिकारों के लिए बहुत सजग है और होना भी चाहिए, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? जैसे हमें बोलने की आज़ादी का अधिकार तो चाहिए, पर क्या हम दूसरों की बातों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं? तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के पार्ट 4A में, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये बेसिकली वो नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं जो हर भारतीय नागरिक से उम्मीद की जाती हैं, ताकि एक बेहतर समाज और एक मजबूत देश बन सके। तो सवाल ये उठता है कि ये कर्तव्य आए कहां से? मतलब क्या ये हमारे संविधान में हमेशा से थे? चलिए, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, उसे समझते हैं। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। उस वक्त संविधान बनाने वालों का पूरा फोकस नागरिकों को अधिकार देने पर था, जो उस समय की सबसे बड़ी जरूरत भी थी। तो हुआ ये कि इन कर्तव्यों को संविधान में बाद में शामिल किया गया। जैसा कि इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं, 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के जरिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया उस वक्त के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित था। फिर कई साल बाद 2002 में 86वें संशोधन से एक और यानी 11वां कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया गया। और बस इन 2 संशोधनों के बाद आज हमारे संविधान में है कुल 11 मौलिक कर्तव्य। ये 11 कर्तव्य ही हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारियों का पूरा सार हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये 11 हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या। समझने में आसानी हो इसके लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है वो जिम्मेदारियां जो हमारे देश के प्रति हैं, मतलब हमारे संविधान का सम्मान करना, हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान का आदर करना, आज़ादी की लड़ाई के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोए रखना और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा हिस्सा जोर देता है समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों पर, यानी हम सब धर्म, भाषा, इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। ये हमें उन सभी प्रथाओं को छोड़ने के लिए कहता है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं, और साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाने और हिंसा से दूर रहने की बात भी करता है। और फिर आता है तीसरा हिस्सा जो जुड़ा है देश और हमारी अपनी तरक्की से। इसमें हमारी शानदार संस्कृति को बचाना, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, साइंटिफिक सोच को अपनाना, और हाँ, वो कर्तव्य जो सबसे आखिरी में जोड़ा गया, यानी हर माता पिता की ये जिम्मेदारी कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें। ठीक है, तो ये 11 कर्तव्य तो समझ आ गए, पर अब आता है असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल, जो अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच के रिश्ते की सबसे बड़ी पहेली है। सवाल ये है कि मान लीजिए कोई इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा? क्या उसे कोई सजा हो सकती है? और यहीं पर हमें मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। चलिए इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखते हैं, ये सारा कंफ्यूजन दूर कर देगी। देखिए, एक तरफ हैं हमारे मौलिक अधिकार जो संविधान के पार्ट 3 में हैं, ये जस्टिसेबल हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये अधिकार कोई छीनता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A में, और ये हैं नॉन जस्टिसेबल, मतलब ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारियां हैं, इन्हें कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये जो शब्द है ना, गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिसेबल, इसे समझना सबसे जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसे सीधे तौर पर कोई सजा नहीं दी जा सकती, उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। इस पूरे बैलेंस को इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। सोचकर देखिए, अगर सिर्फ अधिकार ही अधिकार हों और कोई जिम्मेदारी ना हो तो समाज में तो केओस फैल जाएगा, है ना? और अगर सिर्फ कर्तव्य ही हों और कोई अधिकार ना हो तो वो तो एक तरह की गुलामी हो गई। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए दोनों का बैलेंस बेहद जरूरी है। तो अगर इन्हें कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता तो फिर सवाल उठता है कि इनका फायदा क्या है, इनकी असली पावर क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो लोग इनकी आलोचना करते हैं वो क्या कहते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि भाई ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। दूसरा, इनकी भाषा थोड़ी अस्पष्ट है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है।
कोई सजा नहीं है और ज्यादातर लोगों को तो इनके बारे में पता तक नहीं है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इनकी असली अहमियत कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। यहां तक कि अदालतें भी जब किसी कानून की व्याख्या करती हैं तो इन कर्तव्यों को ध्यान में रखती हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? कई बार यही नैतिक कर्तव्य बाद में जाकर बड़े बड़े कानूनों की वजह बनते हैं। जैसे पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य, इसी एक ड्यूटी से प्रेरणा लेकर हमारे देश में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कितने ही कानून बने हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य एक नैतिक दिशा सूचक यानी एक मॉरल कंपास की तरह हैं। ये कोई कानून की जंजीर नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो हमें याद दिलाता है कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए जिम्मेदारी के साथ कैसे करें। और आखिर में एक सवाल सबके लिए कि अगर अदालतें इन्हें लागू नहीं कर सकती तो फिर इन कर्तव्यों को इनकी असली ताकत मिलती कहां से है? शायद इसका जवाब कानून की किताबों में है ही नहीं, बल्कि हम सब नागरिकों की सामूहिक चेतना और हमारी जिम्मेदारी की भावना में है।